ये क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिकेट के लिए होता है और ये अहमदाबाद गुजरात में है। 2020 में ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया, ठीक है। बल्कि ऐसा माना जाता है कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इसका नाम है मोटेरा या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो मोटेरा अहमदाबाद में है। अब बात करते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस। जयपुर में ज्यादातर चीजों का नाम सवाई मानसिंह जी के नाम पे रखा है, जैसे मेडिकल कॉलेज है वो भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज है। तो सवाई मानसिंह जो थे राजा थे जयपुर के, तो सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम पे इसका नाम रखा है सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो ये है जयपुर राजस्थान में। अब बात करते हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह कौन थे जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम है? देखो वैसे तो ये जब शुरू में बना था तो हॉकी स्टेडियम था, लेकिन बाद में इसको पूरी तरह से क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया था। आज की तारीख में ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये ग्वालियर में है। और रूप सिंह जो थे ये एक बहुत महान भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, 1932 और 1936 में जो ओलंपिक गेम्स में हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे, उन दोनों टीमों में खेले थे रूप सिंह, और ये ध्यानचंद के छोटे भाई थे। तो रूप सिंह बहुत महान हॉकी प्लेयर थे, ध्यानचंद के छोटे भाई थे। इन्हीं के नाम पे इसका नाम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम रखा है। अब बात करते हैं वीसीए स्टेडियम, जिसका पूरा नाम है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। विदर्भ की टीम काफी स्ट्रांग टीम है, रणजी ट्रॉफी भी कई बार जीती है इन्होंने विदर्भ ने। तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम विदर्भ की टीम का होम ग्राउंड है और ये नागपुर महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है नागपुर में है ये, महाराष्ट्र में वीसीए स्टेडियम, जिसको विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बोलते हैं। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी वगैरह के मैचेस खेले जाते हैं, ज्यादातर डोमेस्टिक मैचेस खेले जाते हैं। अब बात करते हैं बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम असम में गुवाहाटी में है और इसका ऑफिशियल नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। डॉक्टर भूपेन हजारिका एक असमीज लैंग्वेज के सिंगर थे, इन्हें भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों तरह के मैचेस होते हैं। लगभग 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। काफी आधुनिक स्टेडियम है, नया स्टेडियम है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम या डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया गेम्स जो गुवाहाटी में हुए थे वो यहीं पर हुए थे, तीसरे खेलो इंडिया गेम्स। सो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो है ये गुवाहाटी में है, असम में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले सारू सजाई स्टेडियम भी बोलते थे। तो सारू सजाई स्टेडियम इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम का ही दूसरा नाम है। यहाँ पे एथलेटिक्स और फुटबॉल के मैचेस होते हैं। अब बात करते हैं मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम जो है ये पटना में है, बिहार में है, और क्रिकेट और फुटबॉल के लिए यूज होता है। बिहार का सबसे पॉपुलर स्टेडियम है ये। बिहार की जो रणजी टीम है उसका होम ग्राउंड भी है ये। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसको मेंटेन करता है और इसका नाम मोइनुल हक के नाम पे रखा है। मोइनुल हक कौन थे? मोइनुल हक एक बहुत महान भारतीय टीम के कोच थे, जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया भारत में, ना सिर्फ खेलों में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी। और भारत में जो ओलंपिक मूवमेंट हुआ था उसको मजबूती दी मोइनुल हक ने। तो उनके नाम पे इसका नाम मोइनुल हक स्टेडियम है। यह है पटना, बिहार में। फिर बिहार में ही पटना में कंकड़ बाग स्टेडियम, जिसको पाटलिपुत्र स्टेडियम बोलते हैं। एक्चुअली ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, जिसको पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडोर आउटडोर हर तरह के स्टेडियम है। आउटडोर मतलब होता है जो ओपन होता है, ठीक है। इंडोर होता है जो ऊपर से बंद होता है। तो इंडोर स्टेडियम जो होता है और आउटडोर दोनों है यहाँ पे पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये है कंकड़ बाग, पटना, बिहार में। अब बात करते हैं सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम। सत्येंद्र मोहन देव कौन थे? तो एक नेता थे जिनका नाम है संतोष मोहन देव। ये यूनियन मिनिस्टर भी थे, मनमोहन सिंह सरकार में हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री थे ये। इनके फादर थे सत्येंद्र मोहन देव। तो जो संतोष मोहन देव हैं, इन्होंने अपने फादर के नाम पे, उनके जो फादर है उनके नाम पे स्टेडियम का नाम है। ये असम सिलचर में है, ठीक है, असम सिलचर में है ये। तो ये फुटबॉल और क्रिकेट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं नूरुल अमीन स्टेडियम। नूरुल अमीन कौन थे? नूरुल अमीन जो है ये एक जाने माने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर थे असम के। तो ये असम के नगांव में है, असम के नगांव में है नूरुल अमीन स्टेडियम। ये फुटबॉल और क्रिकेट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे? ये इनका पूरा नाम था वीर नारायण सिंह बिंजवार। ये एक जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, सोनाखन छत्तीसगढ़ के। 1857 की जंग में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज बनाई थी और लड़ाई भी लड़ी। वो बात अलग है कि अंग्रेजों के पास शक्ति ज्यादा थी तो ये हार गए, लेकिन छत्तीसगढ़ उस वक्त तो छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ का आज जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं उस इलाके में 1857 की जंग में काफी चेतना इनकी वजह से आई थी। तो ये स्टेडियम जो है नया रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा स्टेडियम है, 65,000 लोग बैठ सकते हैं। क्रिकेट के मैच यहाँ पे होते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब बात करते हैं फिरोज शाह कोटला, जिसका अब नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो ये जो है इसको फिरोज शाह कोटला बोलते हैं क्योंकि ये कोटला का जो किला है, फोर्ट, उसके पास है। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग पे है ये, दिल्ली में। और ये बहुत पुराना है, 1883 में बना था। ईडन गार्डन के बाद ऐसा माना जाता है कि ये भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है ईडन गार्डन, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने जो 4 स्टैंड्स हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में 4 स्टैंड्स होते हैं,
तो उनका नाम यहाँ पे इन्होंने बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ, गौतम गंभीर और विराट कोहली के नाम पे रखा है। ठीक है, बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ, गौतम गंभीर और विराट कोहली, इनके नाम पे यहाँ पे स्टैंड्स के नाम रखे गए हैं स्टेडियम में। 4 स्टैंड्स जो हैं, और स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अब बात करते हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम। ये केडी सिंह कौन थे? देखो, केडी सिंह जो है भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी में से एक थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये ध्यानचंद से भी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे कुछ समय के लिए, क्योंकि ये ध्यानचंद से ज्यादा गोल मारा करते थे। ठीक है ना। 1948 में जो हमने गोल्ड मेडल जीता 1948 के ओलंपिक्स में, उसमें ये हमारे वाइस कैप्टन थे टीम के, केडी सिंह। इनका पूरा नाम था कन्वर दिग्विजय सिंह, कन्वर दिग्विजय सिंह। और 1952 की जो टीम थी जिसमें फिर से हमने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें ये कप्तान थे, कैप्टन थे केडी सिंह। तो केडी सिंह स्टेडियम जो है ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है। मल्टीपर्पज मतलब कई सारे अलग अलग खेल यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। और ये 1957 में बना था, हजरतगंज लखनऊ में है, हजरतगंज लखनऊ में। अब बात करते हैं बरकतुल्ला खान स्टेडियम। बरकतुल्ला खान जो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 1971 9 जुलाई से 11 अक्टूबर 1973 तक। लेकिन फिर इनकी डाइड इन ऑफिस, डाइड इन ऑफिस का मतलब यह है जब ये मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है और यह क्रिकेट के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम। और कौन भूल सकता है वानखेड़े स्टेडियम में जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का लगा के जो श्रीलंका के खिलाफ 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमें जितवाया था, तो वो भी वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ था। यानी कि 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था? वो वानखेड़े में हुआ था। तो ये मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम वानखेड़े स्टेडियम क्यों रखा है? क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था शेषराव वानखेड़े, और शेषराव वानखेड़े जो है उन्होंने क्रिकेट के प्रचार और प्रसार के लिए काफी काम किया, तो इसलिए इसका नाम है वानखेड़े स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जो बहुत ही संक्षिप्त में आपको बस नाम याद रखने हैं, जिनमें कुछ अलग से बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। जैसे मोती बाग स्टेडियम, ये छोटा सा स्टेडियम है बड़ौदा गुजरात में। मोती बाग स्टेडियम, जो बड़ौदा की टीम वगैरह है वो यहाँ पे होम ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करती है इसे। फिर है ब्राबॉन स्टेडियम। देखो, ब्राबॉन स्टेडियम बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पहले होता था वानखेड़े बनने से पहले। तो ये स्टेडियम, इसकी ख्याति बहुत ज्यादा थी एक समय। ब्राबॉन स्टेडियम बहुत माना हुआ स्टेडियम था मुंबई का, लेकिन जब से वानखेड़े बना है तो सब कुछ वहीं पे चला गया। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आज भी इस स्टेडियम को लोग याद करते हैं, तो ये है ब्राबॉन स्टेडियम मुंबई। कश्मीर में एक ही स्टेडियम रेप्यूट का है श्रीनगर में, वो है शेर ए कश्मीर स्टेडियम। शेर ए कश्मीर स्टेडियम। बहुत ज्यादा मैचेस भी जम्मू कश्मीर में नहीं होते हैं। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, ये है राजकोट गुजरात में। माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड है राजकोट गुजरात में। अब राजकोट का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। सौराष्ट्र, अब तो सौराष्ट्र की टीम जो है वो रणजी ट्रॉफी भी जीत चुकी है, और वो फाइनल मैच भी यहीं पे खेला गया था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था 2019 सीजन का, जो 2020 में खेला गया था, तो वो यहीं पे खेला गया था। इसको खांडेरी क्रिकेट स्टेडियम भी बोला करते थे, लेकिन ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट गुजरात में है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि ये गुजरात का पहला सोलर पावर्ड स्टेडियम है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। देखो, भारत में बहुत सारे स्टेडियम है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लेकिन अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आए कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पे है, तो कभी भी क्लैशिंग आंसर नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर एक से ज्यादा वाले ठीक दे दिए। ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू नाम से ही स्टेडियम बहुत सारी जगह पे है, वो मैं बताऊंगा। पहले जो मुख्य स्टेडियम है वो है नई दिल्ली में। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली वाला जो है ये सबसे बड़ा है इनमें, और ये फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये बना था तो ये एशियाई खेलों के लिए बना था मेनली, कि जो एशियन गेम्स है वो यहाँ पे करवाए जाएं, और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। तो पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसे बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो ये 1982 के जो एशियन गेम्स हुए थे वहां, वो भी यहाँ पर हुए थे। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। लेकिन आपको बता दूं, भारत में ये सारे स्टेडियम इनका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा है। फॉर एग्जांपल, एक नेहरू स्टेडियम पुणे में भी है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये नेहरू स्टेडियम पुणे वाला, उतना बड़ा नहीं है, उतने मैचेस यहाँ पे नहीं होते अंतरराष्ट्रीय स्तर के, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है चेन्नई में। ये चेन्नई फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है, जो कि इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल क्लब है, चेन्नई फुटबॉल क्लब। तो चेन्नई वाला भी पूछते हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। फिर एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है कोची केरला में, जो कि केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है। इतना ही नहीं, केरला क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी यही है। काफी बड़ा स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची। एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर में भी है, और यहाँ पे एक बुत बना हुआ है सीके नायडू का। सीके नायडू भारतीय टेस्ट के पहले कैप्टन थे। टेस्ट क्रिकेट की जब शुरुआत हुई तो उसके पहले कप्तान थे भारत के सीके नायडू। उनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि सीके नायडू इंदौर से थे। तो नेहरू स्टेडियम जो है इंदौर में है। अब तो खैर ये इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि होलकर स्टेडियम या जो दूसरे स्टेडियम है वो यूज होते हैं, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं। एक नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी एक्टिव है ये स्टेडियम, काफी आज भी यूज होता है, एथलेटिक्स के लिए यूज होता है और बाकी खेलों के लिए यूज होता है। तो नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में भी है। और गोवा में एक स्टेडियम है फटोर्डा स्टेडियम। एग्जाम में वैसे फटोर्डा स्टेडियम ही आता है, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और ये गोवा के मारगांव में है।
तो बस आपको फटोरडा के नाम से याद रखिए, फटोरडा स्टेडियम मारगांव गोवा में है और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कितने सारे स्टेडियम है जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। राजीव गांधी, आपने हवाई अड्डा भी सुना होगा जो हैदराबाद में है, तो ये भी क्रिकेट स्टेडियम भी हैदराबाद में। ये मुख्य क्रिकेट स्टेडियम है, इसको उप्पल स्टेडियम भी बोलते हैं क्योंकि उप्पल एक जगह का नाम है हैदराबाद में जहां पे ये है। ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का होम ग्राउंड भी है। यहाँ पे एक स्टैंड है जो वीवीएस लक्ष्मण के नाम पे रखा हुआ है और 2017 का आईपीएल का फाइनल और 2019 का आईपीएल का फाइनल यहीं पे खेला गया था। काफी नियमित रूप से मैचेस होते हैं यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। देखो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत नियमित रूप से मैचेस होते हैं यहाँ पे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो। तो बेंगलोर में है ये, कर्नाटका में, और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो कि आईपीएल की टीम है, आरसीबी बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उसका होम ग्राउंड है। ठीक है, और इसका नाम हमने मिस्टर मंगलम चिन्नास्वामी के नाम पे रखा हुआ है, जिन्होंने इस स्टेडियम को बनाने के लिए जमीन दान दी थी। ठीक है, और ये कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर भी रहे थे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे एम चिन्नास्वामी। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है बेंगलोर में है। इसके अलावा कुछ और स्टेडियम बताता हूं जो बहुत ही संक्षिप्त में आपको पढ़ने हैं। जैसे एक एकाना क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ में, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। तो अब इस स्टेडियम का पूरा नाम हो गया है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। इसको एकाना इसलिए बोलते थे क्योंकि एकाना एक कंपनी है जिन्होंने एकाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। फिर है इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम जो है ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। ये भी मुख्यतः क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम जो है आंध्र प्रदेश का वो है एसीए वीडीसीए स्टेडियम। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे मैचेस यहाँ पे होते हैं। एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, अब इसका नाम हो गया है वाईएसआर यानी वाईएस राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर एसीए वीडीसीए स्टेडियम। तो ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है विशाखापट्टनम आंध्र में। फिर एक है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। इसका नाम कीनन स्टेडियम रखा है एक व्यक्ति के नाम पे जिनका नाम था जॉन लॉरेंस कीनन। ये टाटा स्टील कंपनी के जनरल मैनेजर थे। आप जानते हैं जमशेदपुर में टाटा प्लांट है, टिस्को है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है टाटा नगर। इसका नाम ही जमशेद जी टाटा के नाम पे जमशेदपुर रखा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। अब बात करते हैं होलकर स्टेडियम। इस पे नियमित रूप से मैचेस होते हैं। होलकर स्टेडियम में इंदौर में है। तो होलकर वंश था, होलकर डायनेस्टी थी, मराठास थे जिन्होंने राज किया काफी ज्यादा इंदौर के ऊपर। तो पहले इसको महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड बोलते थे, लेकिन अब इसे बोलते हैं होलकर क्रिकेट स्टेडियम। तो इंदौर में ज्यादातर चीजें होलकर के नाम पे ही हैं। जैसे वहां का जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंदौर में है। फिर कुछ छोटे स्टेडियम हैं जो उतने डिटेल में आपको नहीं जाना है। जैसे फरीदाबाद में है हरियाणा में नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह जो थे 1857 की जंग में लड़े थे, एक राजा थे बल्लमगढ़ के जो फरीदाबाद के बिल्कुल पास है। बल्लमगढ़ वहां के राजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट के राजा थे नाहर सिंह। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, तो इनके नाम पे स्टेडियम का नाम है नाहर सिंह स्टेडियम। इसको मयूर स्टेडियम बोलते थे पहले, ये है फरीदाबाद में, ये क्रिकेट स्टेडियम है। फिर एक रिलायंस स्टेडियम है बड़ोदरा में, रिलायंस स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में। एमसीए स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसको एमसीए स्टेडियम के नाम से ही सब बुलाते हैं। एमसीए स्टेडियम पुणे में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, इसको पहले फतेह मैदान बोलते थे, फतेह मैदान। ये फुटबॉल और क्रिकेट का स्टेडियम हैदराबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। लाल बहादुर शास्त्री आप जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। फिर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, एक तो मैंने आपको बताया था हैदराबाद में है, राइट, और एक देहरादून में भी है इस नाम से। इनफैक्ट उत्तराखंड में एक ही स्टेडियम बड़ा है फेमस जहां पे वास्तव में मैचेस होते हैं, वो यही है, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। फिर एक आईएस बिंद्रा स्टेडियम है मोहाली में। आईएस बिंद्रा जो है इन्होंने भी काफी अपना योगदान दिया। ये बीसीसीआई के काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर थे बहुत फेमस। तो जिसे हम बोलते हैं मोहाली ग्राउंड, जहां पे ज्यादातर मैचेस पंजाब में कहां होते हैं, मोहाली स्टेडियम में होते हैं। पंजाब में 99 या 100% मैच एक ही जगह पे होते हैं और वो है मोहाली क्रिकेट ग्राउंड। तो वो यही है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम। ठीक है, इसको मोहाली ग्राउंड ही बोलते हैं। फिर जम्मू में एक है मौलाना आजाद स्टेडियम, छोटा स्टेडियम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू, बस आप नाम याद रख सकते हैं। झारखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि रांची में है, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम। और महेंद्र सिंह धोनी का नाम यहां से जुड़ा हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में है। ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, एक मैंने आपको इंदिरा प्रियदर्शिनी बताया था वो अलग है और इंदिरा गांधी अलग है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। एक अब गांधी स्टेडियम दो है, एक तो है गांधी स्टेडियम जलंधर में जिसको बिशन सिंह बेदी स्टेडियम भी बोलते हैं। बिशन सिंह बेदी बहुत ही महान स्पिन बॉलर थे भारत के। और एक है गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि अमृतसर में है। ठीक है, तो गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड अमृतसर में है और एक गांधी स्टेडियम जो है वो जलंधर में है। अब बात करते हैं यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम कानपुर में है, ग्रीन पार्क बोलते हैं इसे। ग्रीन पार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक महिला थी, अंग्रेजों का जब भारत पे राज था तो एक ब्रिटिश लेडी थी जिसका नाम था मैडम ग्रीन। वो यहाँ पे घुड़सवारी के लिए आया करती थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम ग्रीन पार्क है। मैडम ग्रीन यहाँ पे आया करती थी। इनफैक्ट भारत का जो 500वां टेस्ट मैच भारत ने खेला था अपना, वो यहीं पे खेला था। ग्रीन पार्क में बहुत ही नियमित रूप से मैचेस होते हैं, काफी बड़ा स्टेडियम है। और इस स्टेडियम को वुलमर स्टर्फ भी बोलते हैं क्योंकि बॉब वुलमर जो महान कोच थे, अब तो दिवंगत है, नहीं रहे, लेकिन बॉब वुलमर का जन्म हुआ था मैक रॉबर्ट हॉस्पिटल में, जो कि इस स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं मैक रॉबर्ट हॉस्पिटल। वहां पे जन्म हुआ था बॉब वुलमर का, तो इसे वुलमर स्टर्फ भी बोलते हैं।
अब बात करते हैं एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम जहां मैं पर्सनली गया हूं और बहुत ही खूबसूरत है। ये है एचपीसीए स्टेडियम। इसको हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बोलते हैं। एचपीसीए के नाम से फेमस है, लेकिन धर्मशाला में है, काफी ऊंचाई पे है। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो ये है। मैं क्रिकेट ग्राउंड की बात नहीं कर रहा। देखो, क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम में क्या फर्क होता है। ग्राउंड तो कोई भी हो सकता है, ग्राउंड मतलब मैदान, लेकिन स्टेडियम एक काफी एक जिसे बोलते हैं एक ऑफिशियल चीज होती है स्टेडियम। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज चीज, संगठित चीज होती है, जहां पे मैचेस का आयोजन होता है और पब्लिक के बैठने के लिए जगह होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, हॉस्टल होता है, ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है, खिलाड़ियों के रुकने के लिए जगह होती है, कोचेस के लिए जगह होती है, मीडिया के लिए जगह होती है। तो काफी बड़ी एंटिटी होती है स्टेडियम। मैदान तो बनाया जा सकता है, स्टेडियम बनाना आसान नहीं है। क्योंकि अब देखें, जितने भी स्टेडियम बने, इनको बनने में जो खर्चा आया है, कम से कम 400-500 करोड़ रुपए खर्चा आता है स्टेडियम को बनाने में। तो ये सबसे ऊंचाई पे जो क्रिकेट स्टेडियम है भारत में, वो है धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम। डीवाई पाटिल स्टेडियम, जो कि डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है मुंबई में, यहाँ भी काफी नियमित रूप से मैचेस होते हैं। इसे नेहरू स्टेडियम भी बोलते हैं, क्योंकि नेहरू नाम की जगह पे है। यहाँ पे डीवाई पाटिल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज वगैरह। तो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है, जिसे बोलते हैं एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। इसको एम चिन्नास्वामी से कंफ्यूज मत करना, वो बेंगलोर वाला था, मैं एम ए चिदम्बरम की बात कर रहा हूं। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है, ये चेन्नई का है। इसका नाम एम ए चिदम्बरम के नाम पे रखा है, जो बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसको चेपॉक स्टेडियम भी बोलते हैं, क्योंकि वो जगह का नाम है चेपॉक, चेन्नई में, जहां पे ये है। तो ये चेन्नई में है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। 1864 में बना था, 1864 में ये बना था। ईडन गार्डन बहुत बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि 80,000 लोग नियमित रूप से और 1 लाख तक यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो ईडन गार्डन जो है, ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और कोलकाता नाइट राइडर्स क्लब जो है आईपीएल का, उसका ये होम ग्राउंड है। अब कुछ और मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ये है गोवा में। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे। हॉकी वर्ल्ड कप अगर हो गया कहीं पे, तो वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो कलिंग पुराना नाम है ओडिशा का। ओडिशा को पहले कलिंग कहा करते थे, मौर्य वंश के दौरान भी इसे कलिंग कहते थे। तो हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो कलिंग स्टेडियम में हुआ था। और आपको बता दूं, हॉकी वर्ल्ड कप एक बार और भारत में होने वाला है, और वो भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों जगह पे होगा। क्योंकि राउरकेला में है बीजू पटनायक स्टेडियम। ठीक है, तो बीजू पटनायक स्टेडियम और कलिंग स्टेडियम आयोजन करेंगे अगले हॉकी वर्ल्ड कप का, जो भारत में होगा। तो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में। फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। देखो, मेजर ध्यानचंद के नाम पे 2 स्टेडियम है। एक बोलते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तो ये नेशनल से समझ जाइए, नेशनल मतलब दिल्ली। ये दिल्ली राजधानी है, तो नेशनल वर्ड अगर आ गया तो समझ जाइए दिल्ली की बात हो रही है। जो सबसे पहले एशियाई खेल हुए थे, वो भारत में हुए थे 1951 में, और वो यहीं पे हुए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यानचंद स्टेडियम। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले एशियन गेम्स हुए थे, जो कि दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे, वो यहीं पे हुए थे। हॉकी स्टेडियम है ये। और एक है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जो लखनऊ में है। यहाँ पे नेशनल वर्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ हॉकी वर्ड मिलेगा। दूसरी बात, ये एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है। यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ बिछाया हुआ है। एक एस्ट्रो टर्फ कुछ नहीं होता, एक तरह का मैदान होता है, उसपे एक कारपेट जैसी चीज बिछाई जाती है, जिसे एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं। एक तरह से कृत्रिम घास आप बोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान होते हैं ये। तो अगर आपसे पूछे मेजर ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ कहां पे है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ये वर्ड, एस्ट्रो टर्फ। तो ये फिर आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, मेजर ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ या मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में है, लेकिन नेशनल वर्ड अगर आ गया तो वो है नई दिल्ली में। कुछ और देखते हैं छोटे स्टेडियम जो है। हरियाणा में एक ही स्टेडियम है जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आप कह सकते हैं, और वो है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जो कि गुरुग्राम में है। नियमित रूप से मैचेस होते हैं। हरियाणा का तो एटलीस्ट सबसे ये बड़ा स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भी वैसे बता दो, नेहरू स्टेडियम भी है, छोटा है, हॉकी के लिए इस्तेमाल होता है आजकल। तो नेहरू स्टेडियम तो ऐसा लगता है कि हर जगह ही है। एनीवेज, कुछ 2 छोटे स्टेडियम है हरियाणा में, उतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन लोकल एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। एक है शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम, जो सिरसा में है, हरियाणा में। और दूसरा है महावीर स्टेडियम, जो कि हिसार में है। तो महावीर स्टेडियम सिरसा से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है हिसार। अगर आप गाड़ी से जाएं तो हिसार जो है 90 किलोमीटर दूर है लगभग सिरसा से। तो हिसार में है महावीर स्टेडियम। यहाँ पे उतने मैचेस नहीं होते हैं अब, उतने अंतरराष्ट्रीय स्तर के नहीं रहे अब ये स्टेडियम, लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। फिर बिरसा मुंडा जी के नाम पे कई सारे स्टेडियम है रांची में, जैसे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह सब है, ये सब रांची में है। बिरसा मुंडा वैसे भी आप जानते हैं, इनका जन्म झारखंड में हुआ था, और इन्हीं का बर्थडे 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। फिर दिलीप टर्की हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में। दिलीप टर्की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, अब तो राजनीति में है ये। दिलीप टर्की सांसद है राज्यसभा के बीजू जनता दल पार्टी से। तो दिलीप टर्की के नाम पे उड़ीसा की सरकार ने हॉकी स्टेडियम बनवा दिया था राउरकेला में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है, काफी पॉपुलर है, फुटबॉल स्टेडियम है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मैचेस नहीं होते हैं कोई भी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तालकटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, ज्यादातर इंडोर के लिए यूज होता है तालकटोरा स्टेडियम। कॉन्सर्ट्स वगैरह भी काफी होते हैं यहाँ पे। गच्ची बावली बैडमिंटन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी कई सारे और भी खेल होते हैं यहाँ पे। हैदराबाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए गच्ची बावली। और